नमस्ते। मैं रितु परमार 11th बी महारानी चिमनाबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवास से आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। दो दोस्त थे, दोनों ही बेरोजगार थे। दोनों अपने परिचित गुरुजी के पास जाकर बोले कि गुरुजी, आप हमारी कुछ मदद कीजिए, हमें कुछ रुपए दे दीजिए ताकि हम कुछ काम धंधा शुरू कर सकें। गुरुजी ने सोचा और फिर कहा कि ये लो 1,000 रुपये, और साथ ही यह भी कहा कि तुमको यह रुपए 1 साल के बाद लौटाने होंगे। दोनों दोस्तों ने गुरुजी की बात मान ली और वहां से चल पड़े। दोनों रास्ते में जाते जाते बातचीत करने लगे। तभी एक दोस्त जिसका नाम संजय था, उसने कहा कि हम इन रुपयों से कुछ अच्छा काम शुरू करेंगे। तभी जब दूसरा दोस्त था मनोज, उसने कहा नहीं, हम इन रुपयों से कुछ अच्छा काम शुरू नहीं करेंगे, हम इन रुपयों से घूमेंगे फिरेंगे और मस्ती करेंगे। तभी वहाँ दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। 1 साल बीतने के बाद दोनों दोस्त गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास जाकर बोले, गुरुजी, हमने उन 1,000 रुपयों का इस्तेमाल किया। तभी गुरुजी ने मनोज से पूछा कि क्या तुम मेरी रकम लौटाने के लिए लाए हो? तभी मनोज ने मुंह लटकाकर कहा, नहीं गुरुजी, मैं आपकी रकम नहीं लाया हूँ, वो रुपए मुझसे किसी ने धोखे से ठग लिए। तभी गुरुजी ने दूसरे दोस्त संजय से पूछा, क्या तुम मेरे पैसे लाए हो या तुम्हारे पैसे भी किसी ने ठग लिए? तभी संजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी नहीं गुरुजी, मैं आपके पैसे लाया हूँ, ये लीजिए आपके 1,000 रुपये और अतिरिक्त 1,000 रुपये। गुरुजी ने संजय से पूछा, तुमने इतने पैसे कैसे कमा लिए? क्या तुमने किसी को धोखा दिया या किसी को ठगा? तभी संजय ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं गुरुजी, ना तो मैंने किसी को धोखा दिया और ना ही किसी को ठगा। मैं जब रास्ते से जा रहा था तो वह पास में एक किसान खड़ा हुआ था। वो बहुत परेशान था। मैं उसका हाल देखकर उसकी परेशानी को समझ गया और मैंने उससे उसके सारे फल खरीद लिए और उन्हें जाकर शहर में बेच दिया। उसके बाद वह किसान प्रतिदिन मुझे फल ला कर देता और मैं उन्हें शहर में जाकर बेच देता। उस दिन के बाद थोड़े दिनों में ही मैंने अपनी एक दुकान खरीद ली और फलों का कारोबार शुरू किया। इस तरह उन 1,000 रुपये से मैंने इतने पैसे कमाए। गुरुजी संजय से बहुत खुश हुए और मनोज से कहा कि तुम भी अगर